नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो जैसा कि कल 22 अक्टूबर था और 22 अक्टूबर के दिन नौतन, मैरवा और गुठनी इन 3 प्रखंडों का काउंटिंग का दिन था और हमारी टीम जैसा कि नौतन प्रखंड का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही थी और नौतन प्रखंड में 15 दिन से कार्य भी कर रही थी और यहाँ के जो भी पंचायत के प्रत्याशी लोग थे उनके सोच को अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुँचा रही थी और उसी में ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से ये अनुमान भी लगाई थी कि किस पंचायत से कौन से प्रत्याशी जीतने वाले हैं। तो अंगौता पंचायत जो सबसे हॉट सीट बना हुआ था पूरे सिवान जिला में और गोपालगंज के जनता का भी ध्यान अंगौता पे था, सिवान के जनता का भी ध्यान अंगौता पे था और उस हॉट सीट का सबसे बड़ा जो अपडेट है ये है कि ये जिसके कारण हॉट सीट बना हुआ था, जिन व्यक्ति को लेकर सबसे हॉट सीट माना जा रहा था, वही कुंदन शाही यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं करीब 1300 से वोटों के अंतराल से। और ये जीत के दावेदार शुरू से ही बताए जा रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से और हम भी बता रहे थे कि अंगौता पंचायत के जीत के सबसे बड़े कोई दावेदार हैं तो मीनू शाही है और उनके पुत्र कुंदन शाही हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन हमारा भी अनुमान फेल हो गया। हम अनुमान लगाए थे, हमारी टीम अनुमान लगाई थी कि 500 वोटों से ये चुनाव जीतेंगे, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत खुशी की बात है इस पंचायत की जनता के लिए कि 500 नहीं 1300 वोटों से ये चुनाव जीत चुके हैं। और 27 पंचायतों का जो काउंटिंग हुआ कल, 27 पंचायतों में सबसे ज़्यादा पंचायत से कोई मुखिया अगर बने हैं तो मीनू शाही बनी है अंगौता पंचायत की। तो कुंदन शाही हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि ये जीत का श्रेय किसको देते हैं और जीत के शुभ अवसर पर जनता को क्या बधाई देते हैं। सबसे पहले जीत की बहुत बहुत बधाई हो कुंदन जी आपको। धन्यवाद आपका बधाई देने के लिए और आपके माध्यम से मैं अपने पंचायत की जनता का बहुत अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो इतनी ज़्यादा मत से मुझे विजयी बनाई। तो क्या ये आप सोचे थे कि आपको 2000 से ज़्यादा वोट यहाँ से मिलेगा? जी, इतना तो अनुमान नहीं था, लेकिन एक अच्छा अंतर से जीतने का उम्मीद था। लेकिन जीत होता है, 1 वोट से हो 1000 वोट से हो, उसका कोई बात नहीं है। कल 27 पंचायत का काउंटिंग हुआ और 27 पंचायत में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले मीनू शाही बनी है। ये अखबार का सुर्खियों में छाया हुआ है, मीनू शाही सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाली मुखिया बनी है। कैसा महसूस हो रहा है आज? महसूस तो अच्छा ही होगा, महसूस बुरा थोड़ी ना होगा, लेकिन ये अब ऐसा नहीं है कि 1100 1200 1300 वोट से जीतने से कोई बहुत ज़्यादा वो है। अब जितना बड़े अंतर से आप जीतते हैं उतना आपको अपने आप को संभल कर रहना पड़ता है और उतने लोगों का उम्मीद आपको पूरा करना पड़ता है। तो जैसा कि हम लोग पहले दिन आपसे मिले थे तो हम लोग बताए थे कि ये एक मुखिया के पद तो अलग चीज़ हो गया, आप एक मुखिया से ऊपर हट के चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पीछे जो पहचान छिपी हुई है, जो सदियों से चलते आ रहा है, आपके खानदान का जो नाम मर्यादा है, उसको देखते हुए ये वोट कहीं ना कहीं सेट करता है अब कि हाँ कुंदन शाही 1300 वोट से जीते हैं और मुखिया से हट कर हैं। क्योंकि इस पंचायत के लिए आप एक, जैसे मोतियों के माला कीमती होता है, वैसे भी आप एक कीमती इंसान थे। कहीं ना कहीं उसके मर्यादा को जनता समझी है और जनता इतना ज़्यादा वोटों से आपको चुनाव जिताई है। जनता को क्या बधाई देते हैं? जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ और कीमती मैं नहीं हूँ, कीमती जनता है। इतने ज़्यादा लोग अगर वोट दिए हैं तो कीमत उनका है, मेरा कोई कीमत नहीं है। और सब लोग, मैं अकेले नहीं लड़ा हूँ, बहुत सारे लोग अपना समझ के लड़े हैं, इसीलिए ये रिजल्ट आया है। तो क्या जनता जिस उम्मीद और विश्वास, जो भी जनता का अधूरा कार्य हैं जो 5 साल में नहीं हो पाए थे, 7 साल में नहीं हो पाए थे, 5 साल नहीं सॉरी 7 साल में जो कार्य नहीं हुए थे, तो क्या उस कार्य के जिम्मेवारी को आप समझते हुए पूर्ण कर पाइएगा ना? जी, मैं 100% प्रयास अपना करूँगा काम जनता का करने का और मुझे पूरा उम्मीद है कि 5 साल मैं जनता को निराश नहीं करूँगा। तो अभी काफ़ी नज़दीक दीपावली है और छठ भी है, उसको लेकर जनता को क्या शुभकामना देते हैं? मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। दिवाली का और छठ का पर्व है, आप लोग अच्छे से मनाएं। मैं सबसे मिलूँगा जुलूँगा और जो भी अपना समस्या हो उसका मुझे उसका इन्फॉर्म करें मुझे। एक चीज़ और है कि जीतने के बाद सारे जनता अपनी हो जाती है और प्रत्याशी लोग भी अपने गांव मोहल्ले के हैं, अपने पंचायत के ही हैं, सब लोग तो अपने ही हैं। जो भी प्रत्याशी मतलब किसी कारणवश चुनाव हार गए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं? प्रत्याशी से तो मुझे कोई बहुत मतलब नहीं है, कौन लड़ा कौन नहीं लड़ा। मैं जो मुझे वोट दिया नहीं दिया, सारे मेरे सब लोग मेरे हैं और मुझे सबका काम करना है। मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है कि कौन दिया है कौन नहीं दिया है। आप पंचायत अगर चुनाव जीतते हैं तो आप सबके हैं।
तो जैसा कि हमारी टीम घूम रही थी, ग्राउंड रिपोर्ट ले रही थी, लोगों से जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या समस्या है, कौन समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो लोगों का साफ का नाम था कि इस पंचायत के लिए कुंदन शाही चाहिए। जैसे उन लोगों का कार्यकाल रहा है हम लोग देख चुके हैं और अभी भी कुंदन शाही को ही हम लोग पसंद करते हैं, कुंदन शाही हम लोग को चाहिए इस बार। तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा था हम लोग और हुआ भी कुछ ऐसा ही, और 1300 वोट बहुत बड़ा अंतराल से आप ये चुनाव जीते हैं। तो अंत हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करते हैं अपने कार्यकाल को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहता हूं कि कोई भी वोट दे ना दे, आपस में द्वेष आप लोग ना करें। चुनाव अब ख़त्म हो चुका है, सब लोग एक हैं, एक रहेंगे, और मैं सबका बहुत अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं मुझे इतने ज़्यादा मत से विजयी बनाने के लिए। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जो सबसे हॉट सीट जिनके कारण बना हुआ था कुंदन शाही जी को लेकर, वो यहाँ से मुखिया बन चुके हैं और जिसकी सारे जनता का इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था पूरे सिवान की जनता का कि अंगौता पंचायत का रिजल्ट क्या होता है। क्योंकि सबसे हॉट सीट इसीलिए माना जाता है कि बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री पीके शाही के भतीजे कुंदन शाही यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और उसी को लेकर ये सीट हमेशा सुर्खियों में रहती है। और इसका रिजल्ट भी वैसा हुआ जैसा जनता का इंतजार था, जिस व्यक्ति को लेकर मीनू शाही यहाँ से मुखिया बन चुकी है और इस पंचायत की जनता इतना ज़्यादा बहुमत से यहाँ पे इनको चुनाव जिताई है, जो अब जाकर कुंदन शाही के ऊपर ये शूट करता है कि हाँ कुंदन शाही कौन है, कुंदन शाही को कितना वोट से चुनाव जीतना चाहिए, अब ये तय कर दी है जनता। यहाँ से जनता ने एक बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्यार दिखाते हुए करीब 2000 से ज़्यादा वोट इनको दी है और 1300 के अंतराल से ये लोग चुनाव जीतकर अब जनता की सेवा करने के लिए उतारू हो चुके हैं। और जनता का जैसा कि रिपोर्ट हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे थे, जनता कितनी बेचैनी थी परिवर्तन को लेकर, और तमाम जगह जो परिवर्तन हुए हैं कहीं ना कहीं यही देन है जनता की जागरूकता, और जागरूकता का परिचय यहाँ पर देखने को मिला। आइए कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी हम जानते ठाकुर। मैं ठाकुर सिंह कुंदन जी को और उनकी माता जी को इस जीत के लिए और पूरे अंगौता पंचायत के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सही उम्मीदवार का चयन किया है, सही व्यक्ति की पहचान किया है। यह परिवार हमेशा आपकी सेवा में रहा है और आगे भी सेवा में रहेगा। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं, सामाजिक लोगों को अनुभव से बता रहा हूं, जो लोग चर्चा करते रहते हैं। और मैं सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए कुंदन जी को और इनके माता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि चुनाव जीते। चुनाव का जीत जितना ज़्यादा से होता है, जिम्मेवारी उतनी ही बड़ी हो जाती है। इसलिए इन लोगों से को मैं यही कहूँगा, कुंदन जी को और इनकी माता जी को, कि जनता के आशा के अनुरूप और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ 100% अपना लगा करके ये लोग सेवा करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और यही आशीर्वाद भी देता हूँ। तो क्या जिस वोट से चुनाव जीतने जितना ज़्यादा वोट से कहीं ना कहीं अब ये शूट कर रहा है कि हाँ कुंदन शाही को इतना वोट से चुनाव जीतना चाहिए? जनता यहाँ की प्रबुद्ध जनता है, जनता को इसलिए विशेष धन्यवाद दिया जाता है कि जनता ने सही आदमी का चुनाव किया है। पिछले चुनाव में कुछ भटकन लोगों में हो गया था, लेकिन इस चुनाव में सब लोगों की बुद्धि जिसे कहते हैं, महावीर जी की, हनुमान जी की कृपा की बल बुद्धि देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सबका कलेश विकार मिट गया है और सबको बुद्धि मिल गया। इसलिए मीनू शाही को लोगों ने सपोर्ट किया। देखिए, साहित्यिक रूप से अगर कहा जाए तो मीनू शाही अल्फ़ाबेटिकल आता है चुनाव चिन्ह, स्वर वर्ण से एक भी आदमी नहीं आया, कवर्ग से एक भी आदमी नहीं आया, चवर्ग से नहीं आया, टवर्ग से नहीं आया, तवर्ग से नहीं आया, पवर्ग में भी अंतिम अक्षर वाले का जब माला छाप मिला। तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं कि चूँकि मैं कॉलेज से जुड़ा हुआ हूं, नारायण महाविद्यालय गोरिया कोठी से, और लाइब्रेरियन से रिटायर हुआ हूं, तो बहुत से किताबों को पढ़ने का मौका मिला है। मैंने पाया कि कहीं ना कहीं कुछ है, कोई ना कोई शक्ति, जनता की शक्ति और आदि शक्ति, दोनों शक्तियां मिल करके पवर्ग के अंतिम अक्षर वाले को अगर प्रथम स्थान देती है तो अंगौता की जनता, गंभीरपुर की जनता निश्चित रूप से मीनू देवी को प्रथम स्थान देगी। और यही प्रथम स्थान अंगौता गंभीरपुर में ही नहीं, पूरे नौतन प्रखंड में भी। तो हमने के एकदम जिंदाबाद कहता नहीं सो कि मालिक जोन बाकी, हाँ बिल्कुल खुश बानी सो हमने के जोन बाकी बढ़ोतरी कइले रहनी सो कि जोन बाकी वहां के बनी। क्या लागत है कि अब वालों के जोन भी दिक्कत रहा? हाँ, दिक्कत सबके समाधान हो, वहां के जीत गई नहीं, हमनियों के दुख दूर हो जाइयो हर चीज तरह से। एकदम हमने के खुश बानी सर, हमने के जीते खातिर जितावे लोग के प्यार
वह मिले खातिर हम ठीक बा निकाले मालिक। कुंदन बाबू जिंदाबाद। जिंदाबाद। जैसा कि लोग साहब का नाम है कि हम लोग दुआ कर रहे थे कि कुंदन जी चुनाव जीत जाए, हम लोग रात दिन इन्हीं के लिए कार्य कर रहे थे और हम लोग की सबसे पहली पसंद यही थे कि ये आएंगे तो हम लोग की जो गरीबी है वो दूर होगी, जो समस्या है उसका समाधान होगा। तो हुआ भी कुछ वैसा ही, कुंदन जी इन गरीबों का एक मसीहा बन के उभरे इस पंचायत के लिए। तो ये समय के साथ आप कार्यकाल जैसे जैसे आएगा, फंड आएगी, वैसे वैसे ये जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, सारे प्रत्याशियों को हम जाकर उसके बधाई को जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।